राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो सिर्फ ये सीबीएसई के लिए लेकर आया हूँ क्योंकि कल आप लोग का एग्ज़ाम है अकाउंटेंसी का। तो पार्टनरशिप का टॉपिक आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्टनरशिप का टॉपिक चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो पहला जो आपका फंडामेंटल जो चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल, तो आपको सिर्फ क्वेश्चंस आंसर बताता हूँ क्या आपको दिया गया है, कैसे आपको सॉल्व करना है। तो जैसे क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि ए और बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2016-17 6 लाख एंड 3 लाख ड्यूरिंग द ईयर 2016-17। ए इज ड्राइंग 80,000, बी का ड्राइंग 40,000 विच हैड बीन ड्यूली डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल for the year 80,000, the same had also been credited in their profit sharing ratio. B had brought additional capital 70,000 on October 1st 2016. Calculate interest on capital 12% per annum for the year 2016-17। तो आपको ये जो दिया हुआ है एट द एंड लिखा हुआ है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा आपको पता है कि ओपनिंग जो कैपिटल होता है उसी पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, ओपनिंग वैल्यू पे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो ओपनिंग वैल्यू आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट एक बना लेंगे कि स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल इन द बिगिनिंग के लिए आपको एक कैपिटल का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। पर्टिकुलर ए और बी दो पार्टनर है, तो कैपिटल एट द एंड जो आपको दिया हुआ है 6 लाख और 3 लाख लिख देंगे। ऐड करेंगे उसमें ड्राइंग्स, जो ड्राइंग्स आपको दिया गया है यहाँ पर। ड्राइंग्स यहाँ पर है आपका 80,000 ए के लिए और बी के लिए है 40,000। 80,000 और 40,000 दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 6,80,000, ये 3,40,000। इसमें से लेस कर देंगे जो प्रॉफिट है आपका, यानी प्रॉफिट जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ है 80,000 का है। 80,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो कोई रेशियो तो आपको नहीं दिया हुआ है, तो सॉरी रेशियो तो आपको दिया हुआ है 3:1 का है। तो 3 और 1 ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा। 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये 60,000 और ये 20,000 हो जाएगा। तो आपका 60,000 और ये 20,000 क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो लेस कर देंगे तो आ गया आपका 6,20,000 और एक ये आ गया 3,20,000, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर लेस करना पड़ेगा इसका एडिशनल जो कैपिटल आपको दिया हुआ था। एडिशनल कैपिटल सिर्फ किसका था, वो था बी का, तो 70,000 और उसको लेस करने पे आ रहा है ए का आ रहा है 6,20,000 और बी का आ रहा है 2,50,000, ठीक है। अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। ए का हो जाएगा 6,20,000 पे आप 12% निकालेंगे तो 74,400 आएगा। और बी का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2,50,000 का 1 ईयर के लिए आप पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो 30,000 होगा। और फिर एडिशनल कैपिटल जो होगा वो 70,000 का इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था, अक्टूबर में, यानी 6 मंथ का और उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 6 मंथ का कैलकुलेट कीजिएगा तो 4,200 आएगा, यानी टोटल वैल्यू होगा 34,200। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप जो भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी निकालते हैं तो बिगिनिंग वाले वैल्यू पे निकालते हैं, ठीक है ना। बिगिनिंग आपको नहीं दिया है तो आपको पहला प्रोसेस क्या हो, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखना पड़ता है, ऐड करेंगे ड्राइंग्स, लेस करेंगे प्रॉफिट और लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल, तभी जाके आपका जो वैल्यू आएगा वो बिगिनिंग वाला आएगा और उसी पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी फंडामेंटल से रिलेटेड ही है। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है यहाँ पर कि ए और बी पार्टनर्स है इन अ फर्म। ए इज़ एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹15,000 पर मंथ एंड अ कमीशन ऑफ 10% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग लिखा हुआ है एनी कमीशन, ध्यान दीजिएगा। और बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको दिया हुआ है 4,40,000। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आपको निकालना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपको फॉर्मेट जरूर याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ये अकाउंट कौन बनाता है, ये फर्म बनाता है। और ये नॉमिनल अकाउंट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो क्रेडिट साइड में आप प्रॉफिट लिखते हैं। क्रेडिट साइड में दो ही आइटम अधिकतर लिखते हैं हम लोग, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी जो नेट प्रॉफिट आपको दिया रहता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और बाकी आप 2 में लिखते हैं, यानी डेबिट साइड में लिखते हैं, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सारा चीज़ आप 2 में लिखते हैं, सारा एक्सपेंसेस को, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है यहाँ पर 4,40,000 का, वो लिख दिए। अब ए को सैलरी देना है 15,000 पर मंथ। 15,000 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1,80,000 आ जाएगा। अब ए को कमीशन देना है, तो ए को कमीशन देना है 10%, लेकिन ये बिफोर लिखा हुआ है। बिफोर चार्जिंग का मतलब जो 10% दिया है तो ये 10/100 आपको देना है।
नेट प्रॉफिट पे, तो 4,40,000 का 10% आप निकालेंगे तो 44,000 आएगा। और अब बी को जो कमीशन देना है वो बोल रहा है कि आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है 10/110 बोलते हैं इसको, ठीक है। बिफोर में 10/100 और 10/110 आफ्टर के लिए। तो 4,40,000 का 10/110 अगर निकालेंगे तो इसका भी आ जाएगा, इसका कैलकुलेट करेंगे तो 40,000 आ जाएगा। उससे पहले 44 आया था ए का कमीशन और बी का आ रहा है 40,000, यानी कमीशन कम मिलता है, ठीक है, बी को। तो आप इसको बैलेंस कीजिएगा, 4,40,000 में से 1,80,000, 44,000 और 40,000 अगर लेस कीजिएगा तो बैलेंस आएगा आपको 1,76,000 जो प्रॉफिट कहलाएगा, क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है। और इस प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, जो आपको रेशियो यहाँ पर देख लीजिए दिया है क्या, रेशियो अगर नहीं दिया है तो इक्वल रेशियो में बांटते हैं। तो 88,000 का प्रॉफिट आपको ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो ए बी सी वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल 60,000, 60,000 एंड 80,000 रेस्पेक्टिवली। देयर करेंट अकाउंट भी आपको दिया हुआ है 10,000, 5,000 और सी का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 2,000 का। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड 10% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व एंड द पार्टनर्स वेर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। सी बीइंग द वर्किंग partner was also entitled to salary 12,000 per month. The profits were to be divided as follows। यानी जो पहला प्रॉफिट होगा, जैसे मान लीजिए प्रॉफिट अगर आपका 50,000 का है तो उसमें से 20 मान लीजिए प्रॉफिट आपका 60,000 का है, उसमें से 20,000 जो है पहले जो कैपिटल रेशियो में बांटेंगे, पहला 20,000 बच गया कितना 40,000। 40 में से जो 30 होगा उसको 5:3:2 में बांटिएगा और जो रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचेगा वो इक्वली बांट। तो ये एग्जांपल के तौर पे ले लिए थे, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा और आपको प्रॉफिट आपको दिया हुआ 1,80,000 का है। तो सबसे पहले आप लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,80,000। अब कुछ एक्सपेंसेस जैसा यहाँ दिया हुआ है, पार्टनरशिप डेट में 10% ऑफ द प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो 1,80,000 का 10% निकालेंगे तो 18,000 आ जाएगा। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला 5% पर एनम होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी 60,000 का 5% हो जाता है 3,000। 60,000 का फिर आप निकालेंगे तो 3,000 और 80,000 का अगर 5% निकालेंगे तो 4,000, टोटल मिला के हो गया 10,000। अब यहाँ पर देखिए और एक इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है कि सैलरी दिया जाता है 12,000 पर एनम का, तो सैलरी दिया जाएगा सी को 12,000 का, ठीक है। अब इतना 1,80,000 में से 18,000, 10,000 और 12,000 यानी इतना अगर लेस कर देते हैं 18, 20, 30, 40,000 लेस कर देते हैं तो 1,40,000 बचता है। इस 1,40,000 का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो कुछ कैटेगरी वाइज आपको करना होगा। तो वो कैटेगरी वाइज आपको समझाते हैं कैसे कैलकुलेट आपको करना है। टोटल आपका है 1,40,000 है, ठीक है ना। टोटल आपका प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो है 1,40,000। अब 1,40,000 में आपको यहाँ पर बोला गया है कि पहला जो 20,000 होगा, पहला 20,000 जो होगा उसको हम लोग बांटेंगे कैपिटल रेशियो में, ठीक है, कैपिटल रेशियो में। यानी ए बी और सी को कैपिटल रेशियो कितना है उनका 60,000, 60,000 और 80,000। तो ये सब जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो आपका रेशियो आ गया 3:3:4, यानी 3/10, 3/10 और 4/10 हो जा रहा है। तो इसी 20,000 में जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। 3/10 का मतलब हो गया 6,000, इसका भी हो जाएगा 6,000 और इसका हो जाएगा 8,000, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। 20,000 का कैलकुलेशन हो गया। नेक्स्ट बोला गया है 30,000। जो 30,000 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 5:3:2 के रेशियो में होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट जो 30,000 है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 5:3:2 में, यानी 5/10 ए के लिए, तो यानी कितना हो जाएगा 15,000। बी के लिए आप कैलकुलेट कीजिएगा 30,000 का 3/10 यानी 9,000 और सी का कैलकुलेट कीजिएगा 30,000 का 2/10 मतलब 6,000। तो यहाँ पर आपका ए का हिस्सा आ गया 15,000, यह आ गया 9,000 और ये आ गया 6,000 का, ठीक है। 20,000 के बाद 30,000 का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब रेस्ट कितना बच गया, टोटल आपका प्रॉफिट कितना था 1,40,000, उसमें से 50,000 लेस कर दिया आप, तो यानी बचा कितना 90,000। उस 90,000 को बोल रहे हैं कि इक्वली किया जाए, तो इक्वली किया जाए मतलब 30,000, 30,000 और 30,000, टोटल
ए का हिस्सा कितना आएगा वो निकाल लेते हैं, बी का हिस्सा कितना आएगा, सी का कितना आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 30, 10, 40, 45, 51, 51,000 आ रहा है। और ये आ जा रहा है आपका 9, 6, 15 यानी 45,000 आ जा रहा है। और 8, 6, 14, 44,000 आ जा रहा है, ठीक है ना। तो देख लीजिए 51,000, 45,000 और 44,000 ये आपका कैलकुलेशन हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपको इसमें जो है आपको पूछा गया था जर्नल एंट्री, तो एक जर्नल एंट्री आप बना दीजिएगा। तो क्या बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस का बंटवारा हुआ है, एज करेंट अकाउंट, बीस करेंट अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर करेंट अकाउंट में बैलेंस दिया हुआ है। तो अब एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज करेंट अकाउंट टू बीस करेंट अकाउंट टू सीज करेंट अकाउंट, यही वैल्यू आपको लिखना है। बस इतना ही आपको करने बोला गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं फंडामेंटल्स में। फंडामेंटल्स में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब भी आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको कुछ इस टाइप से सिचुएशन आपको दिया रहेगा कि चारू इज़ पार्टनर इन अ फर्म, सी withdrew following amounts during the year ended on 31st March 2018, May 1st, एक का दिया हुआ है 31st 30, यानी कभी बिगनिंग पे विदड्रॉ होता है तो कभी एंडिंग पे विदड्रॉ होता है। तो इसके हिसाब से आपको विदड्रॉ अमाउंट दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको 9% पर एनम दिया हुआ है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला गया, तो इसमें हम लोग प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करेंगे और बहुत ही ईजी तरीक़ा से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें फॉर्मेट आप देख लीजिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है अब प्रोडक्ट मेथड का यूज़ कीजिएगा। इसमें सबसे सिंपल है, ये डेट, एक अमाउंट होगा, पीरियड होगा और एक प्रोडक्ट होगा। तो जैसा आपको वैल्यू दिया हुआ था उसमें May 1st से लेकर सारा दिया हुआ था। अमाउंट ऑफ विथड्रॉ भी आपको दिया हुआ था, ये 20,000, 10,000 ये सारा दिया हुआ था, लिख दिए। अब यहाँ पर जो है इसका एंडिंग जो होता है वो 31 मार्च को होता है 2018 को, याद रखिएगा। तो May 1st से लेकर 31 मार्च तक आप काउंट कीजिएगा। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 मंथ्स आ रहा है तो यहाँ लिख दिए 11। जुलाई 31, जुलाई कंप्लीट हो चुका है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अब भी काउंट कर सकते हैं, 8 मंथ्स आ रहा है तो 8 लिख दिए। सितंबर 30, सितंबर क्लोज हो चुका है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ आ रहा है तो 6 लिख देंगे यहाँ पर। नवंबर 30, नवंबर क्लोज हो चुका है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च यानी 4 महीना आ जा रहा है। और जनवरी 1 तारीख है तो जनवरी, फरवरी, मार्च यानी 3 महीना हो जाएगा। और ये मार्च 31 तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है अमाउंट और पीरियड को। तो 20,000 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2,20,000। इसी टाइप से आप सबको मल्टीप्लाई करते जाइएगा तो आपका प्रोडक्ट का टोटल आ गया 7 लाख और अमाउंट का टोटल आ गया 1,45,000। अमाउंट का तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लिखना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ ड्राइंग्स आपको दिया हुआ था 9%, तो 9/100 इंटू 1/12 ये फार्मूला का है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5,250 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल आपका मेथड था, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। और क्वेश्चन अगर आता है तो आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जैसे बहुत एक आसान सा एक कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं। जैसे लिखा गया हर एक सिचुएशन दिया आपको, ए ड्रॉज 10,000 फ्रॉम द फर्म बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ लिखा हुआ है, ठीक है। बी फिर विदड्रॉ करता है 10,000 का एट द एंड ऑफ एवरी मंथ लिखा हुआ है। सी विदड्रॉ करता है 10,000 मिडिल ऑफ एवरी मंथ लिया हुआ है। तो जैसे आपको लिया हुआ है कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अगर देता है तो इसका सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। जैसे ये 10,000 जो है वो एवरी मंथ निकालता है, तो यानी 10,000 तो लिखेंगे ही, इनटू हम लोग कितना से करेंगे, 12 से करेंगे, इनटू मंथ का बोला गया है एवरी मंथ, यानी बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ का मतलब यहाँ पर कैलकुलेट करने का मतलब एक कुछ वैल्यू लेना पड़ता है जो मंथ का आएगा आपका। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 12 महीना होता है, बिगिनिंग अगर बोलेगा तो +1 कीजिएगा और डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिएगा, यानी 13/2 मतलब 6.5/12 हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। और अगर एवरी मंथ अगर एंड दिया रहता है तो 12 में से 1 माइनस कर लीजिएगा और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, मतलब 11 को अगर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 5.5 आएगा एंडिंग के लिए। और अगर मिडिल दिया गया है तो 12 का आधा कर दीजिएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। 5.5/12 हो जाएगा और ये 6/12 हो जाएगा जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तब, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर भी वैसे ही आपको कैलकुलेट करके बताया गया होगा। तो जैसे देखिए 1,20,000
रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, देखिए 6.5 बताए थे आपको, यहाँ पर 5.5 आपको बताया था, और यहाँ पर 6 मंथ्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसी टाइप से क्वार्टर वाला जो क्वेश्चन रहेगा, कैलकुलेशन जो रहेगा, तो जैसे आपको दिया हुआ है कि विथड्रॉ करता है 20,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। तो क्वार्टर जो होता है आपको पता है कि 3-3 महीना में एक क्वार्टर होता है, तो पूरे साल में आपको 12 महीना है, तो यानी 4 क्वार्टर होगा। तो इसीलिए आपको 20,000 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 80,000 आ जाएगा पूरा ईयरली। तो 80,000, अब देखिए ईच क्वार्टर बोला गया है, तो ईच क्वार्टर यानी बिगिनिंग दिया हुआ है, तो बिगिनिंग में हम लोग क्या करते हैं, बिगिनिंग में 12 + 3 डिवाइड बाई 2 होता है बिगिनिंग के लिए, यानी 15/2 मतलब 7.5 हो जाएगा। और अगर एंड दिया हुआ है तो 12 - 1 कर दीजिए, सॉरी 12 - 3 कर दीजिए डिवाइड बाई 2, यानी 12 में से 3 माइनस करेगा तो 9, 9/2 मतलब 4.5। और मिडिल अगर दिया गया है तो 12 का आधा कर दीजिए, 6 हो जाएगा। और कैलकुलेट करना तो आपको आता है, इजीली आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये क्वार्टर के लिए। नेक्स्ट आपको बता देते हैं, नेक्स्ट देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना इजी होगा, इसीलिए आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे आपको बोल देता है कि 6 मंथ का अगर कैलकुलेशन देता है तो 6,000 को पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 36,000 आएगा। और 6 मंथ्स इसमें दिया गया है, देखिए बिगिनिंग आपको बोला गया है, तो 6 + 1 डिवाइड बाई 2 यानी 7/2 हो जाएगा, मतलब 3.5 हो जाएगा। और अगर एंड अगर दिया है तो 6 में से 1 माइनस कर दीजिए, 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। और मिडिल बोला गया है तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस टाइप से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आपको जो है 9 मंथ्स का भी क्वेश्चन वैसे ही सवाल सॉल्व किया जाएगा। 9 मंथ्स जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, बिगिनिंग बोला है, तो 9 + 1 कर लीजिएगा, 9 + 1 डिवाइड बाई 2 कर लीजिएगा, यानी 10 का आधा कितना हो जाता है, 5 हो जाएगा। ठीक है, बिगिनिंग के लिए। और यहाँ पर एंड अगर दिया है तो 9 में से 1 माइनस कीजिएगा, 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4। और उसी हिसाब से आपको अगर मिडिल अगर बोला गया है, तो जैसे यहाँ पर सी जो एवरी मंथ 9 मंथ्स एंडिंग, यहाँ पर जो है छूट गया है, मिडिल नहीं लिखा है यहाँ पर। ठीक है, मिडिल भी आपको बोला जाएगा यहाँ पर, तो 9 का आधा कर लीजिएगा, 4.5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपका ABC पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट आपको दिया गया है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका अमन, बबीता और सुरेश का दिया गया एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:2:1। हाउएवर सुरेश इज गारंटीड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹10,000 एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर, यानी सुरेश को गारंटी दिया जाता है कि आपको 10,000 से प्रॉफिट कम नहीं होने देंगे, एवरी ईयर रहेगा। एनी डिफिशियंसी अराइजिंग, अगर कोई कमी होती है, अकाउंट सेल बी मेट बाय बबीता, बबीता उसका कंपेंसेशन करेगी। द प्रॉफिट फॉर द 2 years एंडिंग 31 मार्च 2016 और 17 का दिया 40,000 एंड 60,000 दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर 2 years के लिए आपको बनाना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, 2 years के लिए बनाना है, तो पहले आप 2016 का बना लीजिए। तो आपको प्रॉफिट आपको दिया हुआ है कि 2016 का जो है वो 40,000 का प्रॉफिट आप लिख दिए। ठीक है, अब 40,000 का प्रॉफिट को पहले आप डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए। 40,000 का जो प्रॉफिट है आप पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, जो आपको रेशियो दिया हुआ है 2:2:1 के हिसाब से, 2:2:1 के हिसाब से बांट लीजिए। तो ये 2/5, 2/5, 1/5, तो 40,000, ये 16,000, 16,000, 8,000। देखिए सुरेश का जो है प्रॉफिट कम हो गया 8,000, लेकिन इसको गारंटी दिया गया था कि आपको 10,000 से कम नहीं होने देंगे, यानी 2,000 रुपये आपको कंपेंसेशन करना होगा। ये कंपेंसेशन कौन करेगी, ये बबीता करेगी कंपेंसेशन। ठीक है, 16,000 में से 2,000 इसको देना होगा, मतलब इसको 2,000 रुपीज़ लेस हो जाएगा, यानी बबीता को मिलेगा 14,000 का। ठीक है, देखिए वही आपको यहाँ पर लिखा गया है। तो जैसे यहाँ पर अमन का जो प्रॉफिट होगा वो होगा 16,000, बबीता का 2,000 रुपये कम होगा यानी 14,000, और सुरेश का 8,000 है, उसमें 2,000 रुपये और ज़्यादा मिलेगा यानी 10,000 रुपये। ठीक है, अब नेक्स्ट सिचुएशन में हम लोग आते हैं उसी में 2017 में। तो 2017 में आपको दिया गया था 60,000 का प्रॉफिट है। इसी 60,000 का प्रॉफिट में आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, रेशियो तो वही है 2:2:1। तो एक को 24,000 मिलेगा, एक को 24,000 मिलेगा, और एक को 12,000 मिलेगा। ठीक है, इसमें किसी को कम नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आपको 10,000 से ज़्यादा ही मिल गया, मतलब 2,000 रुपये ज़्यादा मिल रहा है सुरेश को, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अभी तक हम लोग फंडामेंटल्स को ही क्लियर कर रहे थे। अब फंडामेंटल्स के बाद देखिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो इस चैप्टर में आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आपको पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है, और वहीं पर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, ठीक, इसका ऑपोजिट होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी दो पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1 विद द इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2016 लॉसेस इक्वली होता है, कैलकुलेट सेक्रीफाइस और ड्यू टू गेन और सेक्रीफाइस आपको बोल रहा है कि कैसे कैलकुलेट होगा। तो ओल्ड रेशियो आपको दिया 2:1 है, इक्वली बोला गया मतलब 1:1 है, तो इसका जो आप चेक कर लीजिएगा ए का, तो ए का कितना आ जाएगा, 2 और 1 को ऐड कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, 1 और 1 को ऐड कीजिएगा 2 आ जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो 6 और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/6 ये प्लस में आ रहा है, मतलब ये सेक्रीफाइस हो जाएगा, और ये 1/3 माइनस 1/2 तो ये माइनस में आ रहा है तो ये गेन हो जाएगा। बस ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइस होगा या गेन होगा, बस वो आपको जानना था। जैसे अब इस क्वेश्चन में देख लीजिए ए बी सी जो है वो पार्टनर्स है, 3:2:1 के हिसाब से आपको प्रॉफिट जो है बंटवारा होता है, यहाँ 1 लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपको दिया गया रेशियो 2:2:1 है, तो ये आपका न्यू रेशियो हो गया। तो पूछ रहे गेन हुआ या सेक्रीफाइस हुआ, सेम सिचुएशन 3:1 यानी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 2:1 मतलब 5 हो जाएगा। तो ए का रेशियो निकालेंगे तो 3/6 माइनस 2/5, इसको सॉल्व कीजिए तो 3/10 आ जा रहा है, जो सेक्रीफाइस है यानी आपका प्लस में आ रहा है। 2/6 माइनस 2/5 इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये भी माइनस में आ रहा है, तो ये गेन हो जाएगा, और 1/6 माइनस 1/5 इसको सॉल्व कीजिए, गेन आ जाएगा। तो आपको पूछा था सेक्रीफाइस होगा या गेन होगा, तो ऐसे आप कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका गुडविल का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गुडविल का। तो गुडविल में आपको पढ़ना है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है ना। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है उसमें लिखा गया है द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, सौरभ, मोहित एंड निखिल का 1 लाख दिया हुआ है। द नेट प्रॉफिट जो है लास्ट 3 ईयर्स का 13-14 का दिया हुआ है 40,000, 14-15 का दिया 46,000 और 15-16 का दिया 52,000। देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है 3,000 का। 14-15 में है गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल निकालना है आपको 3 ईयर्स प्रॉफिट के हिसाब से। तो आपको एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो प्लस हो जाता है प्रॉफिट में, और एबनॉर्मल गेन जो होता है वो माइनस हो जाता है। जैसे आपको 13-14 का जो है वो 40,000 दिया हुआ है, 14-15 का आपको 46,000 के साथ साथ एबनॉर्मल लॉस भी बोला था 3,000 का, तो ऐड कर दीजिएगा तो 49,000 आ जाएगा, और 15-16 का जो है वो 52,000 है, ऐड कर दिए तो 1,41,000 है, और 3 ईयर्स का इन्फॉर्मेशन था 3 से डिवाइड कर दिया, एवरेज निकल गया 47,000 का। और गुडविल आप कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, एंड नंबर ऑफ ईयर परचेस आपको यहाँ दिया था 2 ईयर्स, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया 94,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ दिया हुआ है मीना परचेज्ड सिमीज बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2018, द प्रॉफिट डिस्क्लोज्ड बाय द सिमीज बिजनेस फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वेयर एज फॉलोज। ईयर एंडिंग आपको दिया हुआ है 31 मार्च 2016, 40,000 दिया गया इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन 5,000, एबनॉर्मल गेन दिया हुआ है क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 का 50,000 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है यानी 10,000 प्लस हो जाएगा, और 45,000 यहाँ दिया गया है 18 का प्रॉफिट, और उसमें बोला गया एक्सक्लूडिंग है 5,000 एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर्म प्रॉपर्टी नाउ इंश्योर्ड दिया गया। तो इंश्योरेंस प्रीमियम को भी बाद में जाकर लेस किया जाएगा, पहले एवरेज निकाल लेंगे। कैलकुलेट गुडविल का वैल्यू निकालना है 2 ईयर परचेस के हिसाब से, तो पहले एडजस्ट कर लीजिए। प्रॉफिट जो आपको दिया गया है, प्रॉफिट आपको दिया गया है 40,000 का, जिसमें एबनॉर्मल गेन है तो माइनस हो जाएगा यानी एडजस्ट करने पे 35। प्रॉफिट आपको दिया एबनॉर्मल लॉस है तो एडजस्ट करने पे 60,000, और प्रॉफिट एक दिया हुआ है उसमें कोई चेंजेस नहीं है 45,000 का, ऐड किए तो 1,40,000 आ रहा है, ठीक है। 1,40,000 को आपको 3 साल का इन्फॉर्मेशन था तो 3 से डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज आ जाएगा इसका। एवरेज आ गया आपका 46,667, और लेस कर दीजिएगा एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 जो आपको दिया हुआ था, यानी आपका ये आ गया एडजस्टेड प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट आ गया, और नंबर ऑफ ईयर परचेस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये गुडविल आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है सारा कॉन्सेप्ट। तो हम लोग
देख लेते हैं एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन। तो इसमें आपको दिया गया है द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स एज फॉलोज, इस टाइप से दिया हुआ 11, 12। नेक्स्ट आपको दिया गया है 13, 14, 15 का भी आपको दिया गया है। आपको 2 ईयर परचेज के हिसाब से वेट दिया हुआ है आपको यहाँ पर। तो यहाँ फॉर्मेट हो जाएगा इसका ईयर, प्रॉफिट, वेट और प्रोडक्ट। तो प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करना है तो प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट का टोटल कीजिएगा और वेट का टोटल कीजिएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट, तो 65,600 आ गया। और गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दिया हुआ है 2 ईयर्स, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया गुडविल का कॉन्सेप्ट एवरेज प्रॉफिट वाला। अब सुपर प्रॉफिट देख लेते हैं हम लोग। सुपर प्रॉफिट का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सुपर प्रॉफिट में एक क्वेश्चन है द फर्म एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ 70,000 है, जिसमें अब नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो 5,000 का है, कैपिटल इन्वेस्टेड 5,50,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट 10% है। कैलकुलेट गुडविल एट 4 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट के लिए एक कॉन्सेप्ट समझ लिए, सुपर प्रॉफिट के लिए 2 प्रॉफिट चाहिए मेरे को, एक एवरेज प्रॉफिट और एक नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 70,000 है, लेकिन 70,000 में एबनॉर्मल प्रॉफिट 5,000 का है, तो 5,000 लेस कर देंगे तो 65,000 हो जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया तो नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल इन्वेस्टेड आपको दिया हुआ है 5,50,000 है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो 55,000 आ गया। सुपर प्रॉफिट के लिए बताया आपको 2 चीज़ चाहिए, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आ चुका है 65,000 का, नॉर्मल प्रॉफिट आ चुका है 55,000 का, दोनों को लेस किए तो 10,000। तो सुपर प्रॉफिट आ गया हम लोग का 10,000 का। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस आपको दिया हुआ था 4 टाइम्स, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो आपको दिया गया है कि ऑन 1 अप्रैल 2018 एन एग्जिस्टिंग फर्म had assets of rupees 75,000 including cash 5,000 है। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सोड द बैलेंस ऑफ 60,000। रिजर्व आपको दिया गया है, कंसिडर द रेस्ट जो होगा वो रिजर्व होगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। गुडविल बोला गया है कैलकुलेट करने के लिए। गुडविल आपको दे दिया 24,000 का 4 ईयर परचेज के हिसाब से, सुपर प्रॉफिट के हिसाब से। फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, गुडविल आपको पहले दे दिया। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल आपको 24,000 का दिया, सुपर प्रॉफिट के जगह पे लिखिए, और 4 ईयर्स आपको दिया, 4 इंटू में है, डिवाइड में लेके जाइए। 24,000 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो सुपर प्रॉफिट आ गया आपका 6,000 का। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100 होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया हुआ 75,000 का है, यानी एसेट्स जितना होगा उतना ही लायबिलिटी होगा। अगर 60,000 अगर मेरा कैपिटल है तो इसका मतलब मेरा 15,000 का रिजर्व होगा, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। टोटल मेरा एसेट्स कितना है 75,000 का, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया 10%, तो 7,500 आ जाएगा। तो 7,500 आ चुका है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट जो है वो तो हम लोग का कैलकुलेट हो चुका है, पहले ही 6,000 है। एवरेज प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग निकाल लिए 7,500, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो एवरेज प्रॉफिट आपके आ गया 13,500। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उसी चैप्टर पे एक क्वेश्चन का जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका फॉर्मेट है रीवैल्यूएशन अकाउंट का। रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी इसी को बोलते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट है कि आपका एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में जो चेंजेस होता है उसको आपको रिकॉर्ड करना रहता है। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो है ये नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेंस। अगर आपको प्रॉफिट अगर होता है तो क्रेडिट साइड में लिखिए, अगर आपको लॉस होता है तो डेबिट साइड में लिखिए। तो अगर आपका एसेट्स का वैल्यू अगर बढ़ जाता है तो प्रॉफिट होगा, तो आप क्रेडिट साइड में लिखिएगा इंक्रीज। अगर आपका लाइबिलिटी का वैल्यू अगर घट जाता है तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर डिक्रीज अगर हो जाता है तो लाइबिलिटी में, तो भी क्रेडिट साइड में। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स आपको दिख जाता है तो भी आपके लिए फ़ायदा है। और उसी सिचुएशन को उल्टा कर दीजिए, अगर आपका एसेट्स अगर घटने लगे तो लॉस हो जाएगा, अगर लाइबिलिटी आपका बढ़ने लगे तो लॉस हो जाएगा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी लगे तो लॉस हो जाएगा। और बाद में आप देख लीजिए क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन हो जाएगा, अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम लोग जो क्वेश्चन होगा ना वैसे ही हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है आगे हम लोग देख लेते हैं। बस रीवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना था। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट आपको एडमिशन में भी काम आएगा, रिटायरमेंट में भी काम आएगा और डेथ में भी काम आएगा। तो एक चैप्टर है आप लोग का एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर जो है आपका
उसका कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में आपको दिया गया ए बी सी जो है वो पार्टनर है, 3/6, 2/6, 1/6, यानी आपका रेशो जो होगा 3:2:1 का है। डी को एडमिटेड किया गया 1/6 शेयर के लिए। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पूछ रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, ठीक है ना। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ सबसे आसान तरीका है कि आप प्रॉफिट जो है वो 1 रुपये मान लीजिए, यानी लेट प्रॉफिट बी ₹1, लेट प्रॉफिट बी ₹1, यानी 1 रुपये अगर आप प्रॉफिट मान लिया और प्रॉफिट में से आप 1/6 दे दिए, तो रिमेनिंग प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट जो होगा 1 - 1/6, यानी कितना हो जाएगा, 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो 5/6। तो ये 5/6 जो है वो ए और बी का हिस्सा होगा, सॉरी ए बी और सी का हिस्सा होगा 5/6 में। तो यानी डी जो है वो तो नया पार्टनर है, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा कि न्यू शेयर जो होगा वो ए का क्या होगा, न्यू शेयर ऑफ ए। तो ए का न्यू शेयर क्या होगा, 3/6 पहले से है, इंटू 5/6 कर दीजिए, यानी 5 3 जा 15, 15/36, ठीक है। मत काटिए, बाद में वो आसान होगा कैलकुलेट करने में। फिर आप लिखिएगा न्यू शेयर ऑफ बी, तो बी का कितना हो जाएगा, 2/6 इंटू 5/6, यानी 10/36। और न्यू शेयर ऑफ सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू 5/6, यानी कितना हो जाएगा, 5/36। तो वो क्या पूछा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा है ना। चलिए कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो NPSR। तो ए बी सी और टी, तो देखिए नहीं काटे इसीलिए कि आपको बेनिफिट होगा। 15/36, 10/36, 5/36, और डी का हिस्सा कितना था, 1/6। तो यहाँ लिख दीजिए 1/6, यानी सबको बराबर करने के लिए 6 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा ताकि 36 आ जाए। तो आपका नया रेशियो हो गया 15 10 5 6। तो आपका ये हो गया आंसर, देखिए 15 10 5 6, ठीक है। तो ऐसे ही आप कैलकुलेट कीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए देता है तो, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग, जो दिया हुआ है ए बी सी जो है वो पार्टनर है, 3:3:2 का रेशियो है। दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर, 4/7 प्रॉफिट दिया जाएगा। डी एक्वायर हिज शेयर, डी बोल रहा है कि हमको जो शेयर चाहिए वो 2/7 ए से चाहिए, और 1/7 बी से हम लोग को बी से शेयर चाहिए, और 1/7 जो है वो सी से शेयर चाहिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा है ये। तो ये आपको कुछ करना नहीं है ज़्यादा, सिंपल आपको बता दिया गया है कि किससे उसको कितना हिस्सा लेना है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली आप क्या कीजिएगा, ए का न्यू शेयर निकाल लेंगे। तो पहले आप ए बी सी का ओल्ड रेशियो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि 3:3:2 दिया हुआ है, मतलब 3 3 6 2 8 है, यानी 3/8 3/8 और 2/8, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको जो है न्यू शेयर आपको निकालना है, न्यू शेयर ऑफ ए का। तो डायरेक्टली आप क्या लिखेंगे, 3/8 उसका पहले का हिस्सा है अपना, और डी को हिस्सा चाहिए 2/7 इससे। तो एलसीएम लीजिएगा तो 56, 7 या 21, 16, यानी 5/56 हो जाएगा, ठीक है। न्यू शेयर ऑफ बी का अगर आप निकालने जाएंगे तो 3/8 माइनस, अब बी से चाहिए 1/7, ठीक है, 21, 8 3 11, यानी 13/56। और नेक्स्ट है आपका जो सी से उसको हिस्सा चाहिए 2/8 माइनस, सी से हिस्सा चाहिए 1/7, 1/7, तो एलसीएम हो गया 56, 14, यानी 6/56, ठीक है ना, 6/56। और डी का हिस्सा तो है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा है हम लोग को, ए बी सी और डी। तो ए का हिस्सा है 5/56, बी का हिस्सा है 13/56, 6/56, और डी का हिस्सा कितना है 4/7। 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 56 हो जाएगा, कैंसिल।
तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, 5, 13, 6 और 32। 5, 13, 6 और 32। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो एडमिशन से है, बड़ा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपका, ए बी दो पार्टनर्स हैं, रेशियो 5:3 का है। दे एडमिट सी एमबीए दिल्ली यूनिवर्सिटी, उससे कोई मतलब नहीं है। 1/4 शेयर जो है प्रॉफिट में कंट्रीब्यूटेड करता है इक्वली बाय ए एंड बी से लिया जाता है, मतलब 1:1 है। एडमिशन दिया जाता है सी को और बैलेंस शीट आपको दिया गया है। टर्म्स ऑफ सीज एडमिशन वेयर एज फॉलो, सी 30,000 जो है वो शेयर ऑफ इस कैपिटल एंड गुडविल होगा। गुडविल ऑफ द फर्म हैज़ बीन वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 4 साल का आपको दिया गया है, 20,000 है। और कैपिटल एम्प्लॉयड है 12,000 का। फर्नीचर इज़ अंडर वैल्यूड बाय ₹12,000। अंडर वैल्यूड का मतलब प्रॉफिट होता है, ओवर वैल्यूड मतलब लॉस होता है, याद रखिएगा। द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड टू 13,000 और प्रोविडेंट फंड रेज बाय 1,000। क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड एक्सटेंट ऑफ 6,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए और न्यू बैलेंस शीट बनाइए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर आप बनाते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब अभी थोड़ी देर पहले समझाए थे। अगर आपको प्रॉफिट अगर होता है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखिए, अगर आपको लॉस होता है तो उसको डेबिट साइड में लिखिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो फर्नीचर जो भी आपको चेंजेस होगा वो एसेट्स को देखना है। फर्नीचर बोला अंडर वैल्यूड, मतलब प्रॉफिट हो गया 12,000 से, तो 12,000 लिख दीजिए। स्टॉक रिड्यूस टू 13,000, तो पहले स्टॉक का वैल्यू कितना था 15,000, अभी हो गया 13,000, मतलब 2,000 का लॉस हो गया। प्रोविडेंट फंड जो है वो लाइबिलिटी होता है, रेज्ड हो गया, ज़्यादा आपको पे करना है तो 1,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। क्रेडिटर्स भी क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, अनरिकॉर्डेड है तो 6,000 का लॉस हो गया। अब आपको बैलेंस करना है 12,000 में से 6 तो 9,000 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3,000, और इसका रेशो दिया हुआ है 5:3। 5:3 में बांट दीजिए, 1875 और 1125 का रेशो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर कि पहले गुडविल का भी आप चेक कर लीजिए कि गुडविल कितना होगा। तो गुडविल चेक कर लेते हैं हम लोग। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से दिया गया है, तो यहाँ पर आपको देखिए एवरेज प्रॉफिट आपको पहले ही दिया हुआ है कि 20,000 का है, और नॉर्मल प्रॉफिट भी आपको दे दिया है 12,000 का है। 20,000 में से 12,000 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 8,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24,000 का गुडविल हो गया। क्लियर है यहाँ तक। तो 24,000 का, और सी का अपना हिस्सा है 1/4 है, तो 24,000 का 1/4 कितना हो जाता है 6,000 होगा। ठीक है, अब इस 6,000 को क्या करेंगे हम लोग, इक्वली बांटेंगे, क्योंकि ए बी से इक्वली लिया जाता है। तो 1/2 कर देंगे, मतलब 3,000 ईच हो जाएगा, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पर्टिकुलर ए बी सी लिख देते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं बाई बैलेंस बी डी, जो आपको बैलेंस यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, देख लीजिएगा आप। ए और बी का कैपिटल में दिया हुआ है 40,000 और 30,000, तो 40,000 30,000 लिख दिए। वर्कमैन कंपनसेशन फंड आपको दिया गया है 4,000 है, तो 4,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा आपका 5:3 के रेशियो में। ठीक है, कौन सा रेशियो में, 5:3 का रेशियो में बांट देंगे। कितना अमाउंट दिया हुआ है 4,000, तो 2,500 और 1,500 आ जाएगा। रिवैल्यूएशन का आप कैलकुलेट कर चुके हैं 1875 और 1125, और जो नया पार्टनर है वो कैपिटल लेकर आया है बाय बैंक, यानी 24,000 हो जाएगा, 24,000 लिख दिया। और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो जाएगा, जो अभी अब 3,000 ईच करके बताया था आपको, 3,000 और बैलेंस शीट आ जाएगा, इसको बैलेंस कर लीजिएगा तो क्लोजिंग कैपिटल आपको पता चल जाएगा। और लास्ट में आपको पूछा था कि ओपनिंग बैलेंस शीट आपको पूछा गया है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट अगर आप बनाएंगे तो लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, तो मशीनरी का जो वैल्यू है आपका पहले से 30,000 है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट आपको दिया गया है फर्नीचर। फर्नीचर का जो वैल्यू था वो 20,000 से ओवर वैल्यूड आपको बताया था 12,000, तो 20,000 में 12,000 जोड़ दीजिएगा तो 32,000 आ जाएगा। स्टॉक का वैल्यू में क्या हो रहा था, 2,000 कम हो रहा था, तो 15 में से 2,000 माइनस कीजिएगा तो 13,000 आ जाएगा। और डेटर्स का जो वैल्यू है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बैंक का वैल्यू 6,000 था, लेकिन जो नया पार्टनर आया है वो 24,000 का और कैपिटल लेकर आया है, तो 24,000 प्लस 6,000 बैंक का और गुडविल का 6,000, यानी टोटल 36,000 रुपये आ जाएगा। और क्रेडिटर्स जो होगा, क्रेडिटर्स आपको दिया हुआ था यहाँ पर 2,000 का क्रेडिटर्स और 6,000 का अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, यानी टोटल 8,000 का क्रेडिटर्स। प्रोविडेंट फंड जो था, प्रोविडेंट फंड पहले से आपका दिया हुआ था क्वेश्चन में 10,000 और 1,000 और बढ़ चुका है 11,000। और कैपिटल आपका था 47,375,
35,625 और 24,000 ऐड कीजिएगा तो 1,26,000। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये एडमिशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग और एक क्वेश्चन देख लेते हैं एडमिशन से ही। तो एक क्वेश्चन है एडमिशन से रिलेटेड ही आपका। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्स और वाई जो है पार्टनर्स है, 5:3 का रेशियो है, जेड को एडमिशन दिया जाता है, न्यू पार्टनर्स को 1/3 हिस्सा चाहिए प्रॉफिट में, जेड का कंट्रीब्यूशन 20,000 एज कैपिटल है और जेड का एडमिशन में ये बैलेंस शीट था, और गुडविल का वैल्यू है 12,000 का, लैंड एंड बिल्डिंग ये सब आपको दिया हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग का 35,000 है, प्लांट एंड मशीनरी का 25,000, प्रोविजन जो है वो 400 रुपये से ज़्यादा है। और नेक्स्ट आपको दिया लाइबिलिटी है 1,000 का, जो क्रेडिटर्स वेर नॉट लाइकली टू अराइज, कैपिटल ऑफ द पार्टनर एडजस्टेड आपको बोला है, जेड का कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल इन द फर्म के हिसाब से, एक्सेस और शॉर्टफॉल जो है कुछ भी अगर होता है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए, यहाँ पर आपको दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले आपको बताया है कि कोई भी एसेट्स या लायबिलिटीज़ अगर होता है तो उसमें आपको चेंजेस करना है। एसेट्स का इंक्रीज़ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आपको वही चेक करना है आपको। तो जैसे यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग का दिया गया है 35,000 है, और लैंड एंड बिल्डिंग का आपको यहाँ पर दिया हुआ 25,000 है, तो आपको बढ़ गया, कितना से बढ़ गया 10,000 से, तो आप क्रेडिट साइड में लिख देंगे 10,000 से। प्लांट एंड मशीनरी 25,000 हो गया, पहले 30,000 था, अभी 25,000 हो गया, मतलब 5,000 हो गया, तो घट गया तो 5,000 लिख देंगे। नेक्स्ट आपको दिया गया है प्रोविज़न जो है वो एक्सेस बाय 400 दिया गया, ठीक है ना। तो पहले आपका प्रोविज़न जो था वो 1,500 था, और यहाँ पर अब बोल रहा है कि 400 रुपया और ज़्यादा होगा, तो प्रोविज़न जो है वो 400 रुपया बोल रहा है कि यहाँ पर हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा, मतलब आपको फ़ायदा हो जाएगा, यानी 400 रुपया आप क्रेडिट साइड में लिख देंगे। और नेक्स्ट आपको दिया गया है यहाँ पर नेक्स्ट है आपका यहाँ पर लाइबिलिटी 1,000 जो है वो क्रेडिटर्स का था, तो अराइज बोल रहा है, यानी आपको क्रेडिटर्स से जो है वो नॉट लाइकली टू अराइज, आपको नहीं लिया जाएगा, यानी 1,000 रुपये आपको क्रेडिटर्स से बचत हो जाएगा, यानी फ़ायदा है आपको 1,000 का, वो आप क्रेडिट साइड में लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर टोटल करके बैलेंस कर दीजिएगा, क्योंकि रेशियो आपको 5:3 का दिया हुआ है, तो 6,400 का बैलेंसिंग फिगर आएगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा 4,000 और 2,400 में किया हुआ है। अब आपको यहाँ पर जो है सारा चीज़ करने के बाद हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बना लिया, अब आपको बनाना है क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर आप बनाते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फॉर्मेट पहले बना लीजिए, पार्टिकुलर एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले आप लिख दिए बाई बैलेंस बीडी, जो आपको पहले से दिया हुआ है 50,000 और 35,000 लिख दिए। जनरल रिजर्व आपको दिया हुआ है 16,000 का, तो उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 5:3 के रेशियो में। रिवैल्यूएशन आ गया 4,000 और 2,400, वो भी लिख दिए। और जो नया पार्टनर है वो कैपिटल लेकर आया है, यहाँ पर आपको पहले से दिया हुआ है 20,000 का, तो बाई कैश लिख दिए 20,000 का। और जो गुडविल होगा, गुडविल का आपको कैलकुलेशन करके बताते हैं, गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होगा, ठीक है ना। तो गुडविल आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है कि फर्म का गुडविल जो है वो टोटल 12,000 है, तो ये आपको कैलकुलेट करने के लिए बताते हैं यहाँ पर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो टोटल जो है आपका शेयर जेड को जो देना है 1/3 देना है, यानी रिमेनिंग जो प्रॉफिट होगा वो 1 रुपया होगा, 1/3 उसमें से दे देंगे तो 2/3। तो एक्स का नया शेयर क्या होगा 2/3 इंटू 5/8 जो आपको पहले से था, यानी 10/24। वाई का जो शेयर होगा 2/3, यानी ये वाला 2/3 इंटू 3/8 जो आपको रेशो दिया हुआ है 5:3 वाला 3/8, तो कैलकुलेट करने पे 6/24। तो आपका जो कैलकुलेट करने पे जेड का जो शेयर आएगा वो 1/3 है, तो उसको भी कन्वर्ट कर दीजिएगा तो 8/24, यानी आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 5:3:4 का, ठीक है। 5:3:4 का जो रेशियो हो गया, अब आपको जो है यहाँ पर गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो गुडविल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पर कैश में तो नहीं लेके आया गुडविल, तो इसीलिए आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो जेड्स करेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। 12,000 का 1/3 कैलकुलेट कर दीजिएगा, क्योंकि फॉर्म का टोटल गुडविल कितना है 12,000 है, और जेड का हिस्सा कितना है 1/3 है, तो 12,000 का 1/3 कितना आ जाएगा 4,000। उसी 4,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कौन सा रेशियो में, 5:3 का रेशियो में, जो आपको पुराना रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना, 5:3 का रेशियो में। तो उसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 2,500 और 1,500 आएगा। तो इसी को आपको यहाँ पर लिखना है बाय जेड्स करेंट अकाउंट करके,
एक्स में और वाई में लिखना है 2500 और 1500। अब इसको पहले बैलेंस कर लीजिए। तो बैलेंस करने पर आपका आएगा टू बैलेंस सी डी 66,500, 44,900 और 20,000। अब इसको सी डी को जो है वो बी डी में ट्रांसफ़र कर दीजिए। बी डी में ट्रांसफ़र करने के बाद अब देखिए यहाँ पर आपको क्लोजिंग कैपिटल सिर्फ चाहिए, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल का मतलब ये हो गया कि जेड का जो कंट्रीब्यूशन था वो 1/3 था, लेकिन आपको टोटल कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए आपको उसको क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा, यानी 1/3 से आपको 3/1 करना होगा। तो 20,000 उसका कैपिटल था, 20,000 का 3/1 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। अब 60,000 में जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5, 3, 8, 4, 12, यानी आपको 5/12 अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो 25,000 आ जाएगा, ठीक है। 60,000 का 5/12 कर दीजिएगा तो फिर 60,000 का 3/12 कर दीजिएगा तो 3 4 जा 12, यानी ये 15,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 25,000, यहाँ हो गया 15,000 और उसका भी हो जाएगा, यानी 60,000 का अगर आप वही कैलकुलेशन कर दीजिएगा 4/12 तो 4 तिया 12, यानी उसका 20,000 रुपया था। तो 20,000 यहाँ पर लिख दीजिएगा, बैलेंस कर दीजिएगा तो वही आ जाएगा टू करेंट अकाउंट, क्योंकि आपको बोला था करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए, तो आप करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आप बनाएंगे इसका बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आपको लैंड एंड बिल्डिंग का जो वैल्यू था, लैंड एंड बिल्डिंग का जो आपका वैल्यू था पहले 25,000 था, और लैंड एंड बिल्डिंग का जो आपका अभी वैल्यू है वो आपका दिया गया है 35,000। तो यहाँ पर जो रिवैल्यूड प्राइस है वही लिख दीजिएगा 35,000। प्लांट एंड मशीनरी का 25,000 रिवैल्यूड प्राइस है तो 25,000 लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आपको स्टॉक में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, 15,000 लिख दीजिएगा। डेटर्स का 20,000 था, 1500 में से 400 का फ़ायदा हो गया तो 1100 लेस कर दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, सॉरी इन्वेस्टमेंट में जो है वो चेंजेस हुआ है क्या, देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट तो आपका है 20,000 का ही है, नहीं इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, इन्वेस्टमेंट 20,000 का ही है। कैश जो है आपका उसमें चेंजेस हुआ है, कैश आपका 19,500 का था और उसमें आप ऐड कर दीजिएगा 20,000 तो 39,500 आ जाएगा। और जेड का करेंट अकाउंट में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, जेड्स करेंट अकाउंट में जो है वो आपका ट्रांसफ़र यहाँ पर हो गया है। जेड का करेंट अकाउंट यहाँ पर 4,000 जो आपका गुडविल का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था जेड करेंट अकाउंट, वो 4,000 का यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा जेड करेंट अकाउंट। और इधर आपका क्रेडिटर्स जो होगा वो 27,000 में से 1,000 तो आपको नहीं लेना है, आपको 1,000 लेस करके दिखाना है, 26,000 हो जाएगा। कैपिटल उसका जो रहेगा वो कैपिटल जो वैल्यू होगा उसका वो 25,000, 15,000 और 20,000 होगा। और करेंट अकाउंट जो होगा वो 41,500 और 29,900 होगा। तो टोटल आपका दोनों साइड से इक्वल हो जाएगा, यानी टैली हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल एडमिशन से रिलेटेड, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो रिटायरमेंट से है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो रिटायरमेंट पार्टनर का जैसे आपको एक क्वेश्चन लिए हैं हम लोग, ए बी सी जो है वो पार्टनर्स है, 5:4:3 का रेशियो है। बी रिटायर अगर हो जाता है उसमें और वो अपना शेयर जो है वो ए और सी को इक्वली अगर दे देता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो ए और सी को इक्वली दे देता है तो ए का उसमें गेन क्या हो जाएगा, तो पहले से उसका हिस्सा जो है 1/2 बोल रहा है, यानी जो ए बी सी का जो हिस्सा है 5, 3, 8, 4, 12 यानी 4/12 में से आधा कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 2/12 आ जाएगा। तो ए का नया हिस्सा क्या हो जाएगा, पहले से उसका हिस्सा कितना है 5/12, उसमें से 2/12 ऐड कर दीजिएगा तो 7/12 आ जाएगा। जो सी का जो गेन होगा, सी का भी तो उतना ही होगा, 4/12 इंटू 1/2 कीजिएगा तो 2/12 हो जाएगा। और सी का नया हिस्सा कितना हो जाएगा 3/12 प्लस 2/12 यानी 5/12। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा ए और सी का 7/12 और 5/12 यानी 12 कैंसिल हो जाएगा तो 7:5 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन जो है रिटायरमेंट वाला आ सकता है, सिंपल सा सवाल। नेक्स्ट आपको दिया गया है एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपको जैसे बताए थे एडमिशन में कि सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो आपको गेनिंग रेशियो का भी पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन हम लोग गेनिंग रेशियो का सॉल्व कर लेते हैं। ए बी सी दिया हुआ है, पार्टनर्स 4:3:2 का दिया। बी रिटायर अगर हो जाता है तो ए और सी जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4 का होगा। तो कैलकुलेट बोल रहा है गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या है 5/9 और पुराना रेशियो क्या है 4, 3, 7
दोनों यानी 4/9 सॉल्व कीजिएगा तो 1/9 आ जाएगा। और इसमें ए और सी का बोला है तो सी का जो 4/9 माइनस 2/9 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/9। तो इसका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आ जाएगा 1:2 का आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, हाँ एक क्वेश्चन आपको दिया गया पंकज नरेश और सौरभ का 3:2:1 में दिया गया है। नरेश रिटायर हो जाता है इसमें, और इस टाइप से बैलेंस शीट आपको दिया गया है। प्रीमाइसेस बोरा अंडर वैल्यूड बाय 20%, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, प्रोविजन डाउटफुल डेप्ट का दिया हुआ है 5%, लीगल डैमेजेस 4100 का है, फर्नीचर बोरा 45,000, गुडविल का 42,000 है, नरेश का कैपिटल है 26,000 का, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। न्यू प्रॉफिट जो दिया हुआ है पंकज और सौरभ का न्यू रेशियो 5:1 है। नरेश डिसाइडेड टू इंटरेस्ट इज लोन चाइल्ड पुअर फैमिली के लिए। और आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले आपको प्रीमाइसेस का कैलकुलेट करना होगा यहाँ पर। तो प्रीमाइसेस का अंडर वैल्यूड इसमें परसेंटेज दिया 20%, तो 20% कम लिखा गया है तो इसको उल्टा कर दीजिएगा। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 80,000 है तो इसका हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख का 20% मतलब हो जाएगा 20,000। और यहाँ पर ओवर वैल्यूड लिखा गया है मतलब 10% और बढ़ जाएगा, सुने 100/110 हो जाएगा स्टॉक का। तो उसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 22,000 का 2,000 आ जाए 22,000 है, उसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। उसका कैलकुलेट कीजिएगा फिर 10% तो आपका आ जाएगा 2,000। और नेक्स्ट आपको दिया गया है डेटर पे प्रोविज़न किया गया 5%, तो 6,000 का 5% 300 रुपया होता है। यहाँ 400 रुपये प्रोविज़न किया गया मतलब 100 रुपया आपका फ़ायदा हो जाएगा। और नेक्स्ट आपको दिया गया है फर्नीचर 45,000 का है, तो फर्नीचर पहले 41,000 का था तो ये 4,000 का आपका फ़ायदा हो जाएगा। और डैमेजेस आपको दिया हुआ है 4100 का, तो 4100 लिखकर बैलेंस कीजिएगा तो आपका रेशियो जो आपको दिया हुआ है 3:2:1, तो 9,000 6,000 और 3,000। कैपिटल अकाउंट जो है इजीली आप बना सकते हैं, बैलेंस बीटी जनरल रिजर्व रिवैल्यूएशन और गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन आप कर लीजिएगा। गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिएगा तो आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि गुडविल का जब डिस्ट्रीब्यूशन कीजिएगा यहाँ पर तो न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो यानी सेग्रीफाइजिंग रेशियो में होगा तो 2/6 आ जाएगा। तो 42,000 का 2/6 निकालेंगे तो आ जाएगा इसका आ जाएगा आपका 14,000 आ जाएगा, ठीक है ना।